दानं ददन्तु श्रद्धाय शीलं रक्षन्तु शब्दा भावनाभृता होन्तु गच्छन्तु देवतागता सभ्ये बुद्धा बलपत्ता पच्चेकानं च यं अर्हन्तानं च तेजेन रकं वदामि सब्बसु सब्बीतियो विभजन्तु सब्बरोगो विनश्यतु माते भवतु अन्तरायो सुखी दीर्घायु भवतु शब्बमङ्गलं रक्षन्तु शब्बदेवता शब्बबुद्धानुभावेन सदा श्रुति भवन्तु ते भवतु शब्बमङ्गलं रक्षन्तु शब्बदेवता शब्बधम्मानुभावेन सदा श्रुति भवन्तु ते भवतु शब्बमङ्गलं रक्षन्तु शब्बदेवता शब्बसङ्घानुभावेन सदा श्रुति भवन्तु ते अभिवादनशीलस्य बद्धापचायिनो चत्तारो धम्मा वर्धन्ते आयुर्वन्नो सुखं बलन्ति। साधु साधु साधु। आप सभी लोगों के द्वारा अष्टमी उपोषण के अवसर पर श्रद्धा पूर्वक शील ग्रहण करने के साथ में मैत्री भोज दिया, भिक्षु को दान दिया, भोजन दान दिया, अभी परित्राण सुना और दान दिया। ये बहुत सारे पुण्य इस प्रकार संचय किए, सभी पुण्य आपके जीवन में सहायक हों। इस पुण्य के बल से आपके सभी लोगों की सारे प्रकार की आपत्ति विपत्ति, सारे प्रकार की विघ्न बाधा दूर हो, धन संपत्ति की वृद्धि हो, व्यापार धंधे आगे बढ़े, ऐसी कामना करता हूँ। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। सर्वप्रथम महाकारुण्य सम्यक संबुद्ध को त्रिवार वंदन करते हुए तदोपरांत परम पूज्य बोधसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट करते हुए तदोपरांत श्रद्धावान उपासक, श्रद्धावान उपासकाओं, बच्चों, आप सभी के प्रति मंगल मैत्री की भावना प्रकट करते हुए आज अष्टमी के उपोषण के अवसर पर आप सभी लोगों ने श्रद्धापूर्वक उपोषण शील ग्रहण किए, उनका पालन किया। उसके बाद में उपोषण शील का पालन करते हुए भोजन दान दिया और स्वयं मैत्री भोज किया। शाम में भी परित्राण सुना, पूजा वंदना ली और अभी दान दिया और धम्म देशना के लिए अभी आप सभी लोग बैठे हैं पुण्य जमा करने के लिए। विगत कई उपोषण दिनों में महापरित्राण का परित्राण कर रहे थे। आज जो महापरित्राण की 40 गाथाएं थीं, आज बाकी सभी महापरित्राण का समापन हुआ, सभी परित्राण महापरित्राण का संपूर्ण हुआ। इस वर्षा काल में बहुत सारा पुण्य कमाने का अवसर मिला। श्रद्धावान लोगों ने पुण्य कमाया, हमको भी पुण्य कमाने का अवसर मिला और पुण्य इतना बढ़ता गया कि हमारे पास भोजन दान के लिए लोगों के बहुत सारे निमंत्रण आए। एक दिन बाकी और आज 15 दिन लोग उसके मांगने वाले हो गए। तो 15 दिन लोग मांगने वाले हो गए, किसको दिया जाए, किसको न दिया जाए। एक को देते हैं तो बाकी की श्रद्धा कम होती। भगवान बुद्ध ने इस संबंध में बहुत अच्छे से समझाया है, बताया है और कैसे किसी की श्रद्धा कम न हो, सबकी श्रद्धा का सम्मान हो, उस श्रद्धा बढ़े, कम न होनी चाहिए। इसके लिए भिक्षु का काम निरंतर धर्म सीखना, धर्म सिखाना, वह उनके जीवन का हिस्सा हो, मैत्री भाव बढ़ाते हुए, मैत्री भावना बढ़ाते हुए। उस संबंध में एक छोटी सी कहानी के माध्यम से हम बताना चाहेंगे कि एक समय भगवान बुद्ध श्रावस्ती में विहार कर रहे थे। वहाँ से विहार करते हुए उन्होंने धम्म देशना दी। एक उपासक ने सबको सामूहिक रूप से ऐसे भोजन दान दिया, सामूहिक रूप से भोजन दान दिया। सभी लोग थे, जैसे दिन में भोजन दान दिया गया उसी प्रकार सभी लोगों ने सामूहिक रूप से घर में भोजन दान की व्यवस्था की। भोजन दान दिया, सभी संघ ने भोजन दान ग्रहण, भगवान ने भोजन दान ग्रहण किया। उसके बाद में दान अनुमोदन का समय आया तो भगवान बुद्ध ने दान अनुमोदन किया। वहाँ बहुत सारे लोग सुनने आए थे धम्म देशना के लिए।
धम्म देशना के समय बहुत सारे लोग सुनने आ जाते हैं, जो नहीं शामिल होते वो भी आ जाते हैं। ऐसे सुनने आए थे तो भगवान बुद्ध देशना दे रहे हैं कि 4 प्रकार के दान दाता होते हैं। एक स्वयं दान देता है लेकिन दूसरों को दान नहीं देता, दूसरों को दान की प्रेरणा नहीं देता। दूसरा, जो स्वयं दान नहीं देता लेकिन दूसरों को दान की प्रेरणा देता है। तीसरा, न स्वयं दान देता है न दूसरों को दान की प्रेरणा देता है। चौथा, जो स्वयं दान देता है और दूसरों को भी दान की प्रेरणा देता है। इन 4 प्रकार के दानी लोगों के 4 प्रकार के परिणाम होते हैं। जो स्वयं दान देता है, दूसरों को दान नहीं देता, उसके पुण्य बल के प्रताप से स्वयं दान दिया तो उसे भोग संपत्ति प्राप्त होती है, लेकिन दूसरों को दान की प्रेरणा नहीं दी, उसके बल के प्रताप से उसे परिवार संपत्ति नहीं मिलती, परिवार संपत्ति से वंचित रह जाता है। दूसरा, जो स्वयं दान नहीं देता लेकिन दूसरों को दान की प्रेरणा देता है, दान दो, दान करना अच्छा है, पुण्य बनता है, इस प्रकार लोगों को प्रेरणा देता है, लेकिन स्वयं दान नहीं देता, उसके पुण्य के प्रताप से उसे भोग संपत्ति नहीं मिल पाती, लेकिन परिवार संपत्ति भरपूर मिलती है, क्योंकि उसने स्वयं दान नहीं दिया, दूसरों को दान की प्रेरणा दी, तो परिवार संपत्ति की कोई कमी नहीं रहती, सारी परिवार संपत्ति भली पूरी रहती है, सुख संपन्न रहती है। तीसरा, जो ना स्वयं दान देता है न दूसरों को दान की प्रेरणा देता है, वह दोनों प्रकार की संपत्ति से वंचित रह जाता है, न उसे भोग संपत्ति मिलती है न परिवार संपत्ति मिलती है। वह बड़ी मुश्किल से अपना पेट भर नहीं पाता, नहीं रहने को ठिकाना, नहीं पहनने को कपड़ा, बड़ा ही दुरीह जीवन होता है, बड़ा संकट का जीवन होता है, उसे भरपेट भोजन पूरे जीवन नहीं मिल पाता, ना स्वयं दान दिया ना दूसरों को दान की प्रेरणा दी, किसी प्रकार का कोई पुण्य कर्म नहीं किया, उसके पुण्य के प्रताप से उसका ऐसा जीवन निरीह जीवन हो जाता है। चौथा, जो स्वयं दान देता है, दूसरों को दान की प्रेरणा देता है, उसके पुण्य के प्रताप से उसे भोग संपत्ति भरपूर रूप से मिलती है और परिवार संपत्ति भरपूर रूप से मिलती है। ऐसे लोगों के जैसे उन्नत बीज उन्नत खेत में डाला है, कोई बीज, एक अच्छा बीज अच्छे खेत में डाला जाता है तो बहुत सारे रूप में उसके एक बीज के अनेक रूप में मिलता है, इस प्रकार उसे उसका फल मिलता है, भरपूर रूप से भोग संपत्ति मिलती है, किसी बात की कोई कमी नहीं रहती। ऐसी परिवार संपत्ति सभी भरपूर रूप से मिलती है। इस प्रकार की भगवान ने देशना दी। तो वहाँ पर एक उपासक था, इस देशना को सुन रहा था, वो चाहे था, उसने देशना से प्रभावित होकर उसके अंदर श्रद्धा पैदा हुई, श्रद्धा बढ़ी और उसने सोचा कि मैं अकेला ही पूरे संघ को कल के लिए भोजन दान को निमंत्रण देता हूँ। उसके मन में आया कि अगर मैं अकेला दूंगा तो मुझे केवल भोग संपत्ति मिलेगी, मुझे दोनों प्रकार की संपत्ति प्राप्त करनी है, इसलिए मुझे दान भी करना है और दूसरों को दान की प्रेरणा भी देनी है। तो इस भाव से भगवान बुद्ध के पास जाता है, भगवान बुद्ध से निवेदन करता है कि भगवान कल का हमारा भोजन स्वीकार करें। भगवान मौन रह के स्वीकार करते हैं और उधर आनंद की तरफ इशारा करते हैं। आनंद पूछते हैं कि कितने लोगों का भोजन आप देंगे, कि आप जितने लोग हैं सभी के लिए मैं भोजन दान का आपको निमंत्रण देता हूँ, हमारे यहाँ भोजन स्वीकार करें। वह सहमति दे देते हैं, स्वीकृति दे देते हैं। उसके बाद उपासक प्रसन्न होता है, अपने साथ में एक व्यक्ति लेता है और जहाँ निमंत्रण दिया था लोगों से कहता है, कल मैंने भगवान बुद्ध को, भिक्षु संघ को भोजन दान का निमंत्रण दिया है, दोनों प्रकार की संपत्ति प्राप्ति के लिए आप लोग कितने लोगों को भोजन दान दे सकते हैं पुण्य के लिए, ऐसा मुझे बता दें तो मैं उनको नोट कर लूँ।
इस प्रकार वह लोगों को प्रेरणा दे रहा है। लोग कोई 4 लिखते हैं, कोई 10 लिखते हैं, कोई 20 लिखते हैं कि मेरे 10 लिख लो, मेरे 20 लिख लो, मेरे 50 लिख लो, मेरे 100 लिख लो। कोई दूसरा लिखते हैं। अपनी अपनी क्षमताओं के हिसाब से सभी लोग बनते लोगों को भोजन दान के लिए कहते हैं कि मैं इतने लोगों को भोजन दान दूंगा। उसी बस्ती में एक बहुत ही गरीब व्यक्ति पति पत्नी रहते थे। उनको एक टाइम का कमाते तो खाने को पाता, नहीं कमाते तो खाने को नहीं होता। उसके मन में करुणा का भाव जागा और सोचा कि इन्होंने पहले कोई पुण्य कर्म नहीं किया, शायद उसके बल से आज इनका ये जीवन है। आज अगर इनको कर्म करने का अवसर मिल जाए तो इनका जीवन बदल सकता है। इस भाव से उनके पास जाता है। वो कहता है कि दंपति, मैंने कल भिक्षु संघ को भगवान सहित भोजन दान को निमंत्रित किया है। आप जितनी श्रद्धा हो उतने बनते आप कितने दिन लोगों को भोजन दान दे सकते हैं, ऐसा लिखवा दीजिए। तो वो कहता है, बनते लोगों को भिक्षु संघ को भोजन दान कराना धनवान लोगों का काम है। हम तो गरीब हैं, हमारे पास खाने तो को कुछ नहीं होता। अगर हम दिन भर काम ना करें तो हमको शाम को भूखा रहना पड़ेगा। इसलिए हम काम करते हैं तभी हमारे खाने में घर में चूल्हा जलता है, नहीं अन्यथा चूल्हा बुझा हुआ रहता है, खाने को कुछ नहीं रहता। इसलिए हम किसी भी भिक्षु को भोजन दान नहीं करा सकते। हमारी क्षमताएं नहीं, हमारी शक्ति नहीं है, हम किसी को भोजन दान नहीं करा सकते। फिर वो भाषक कहता है, देखो अभी आपकी क्षमताएं नहीं है, पहले आपको पुण्य कमाने का अवसर नहीं मिला, किसी प्रकार का कोई पुण्य नहीं कमाया, उसके फल के अनुरूप आज आपकी ऐसी स्थिति है, इतने गरीब हैं कि एक टाइम का भोजन आपको बगैर काम करे नहीं मिलता। आज भी आप उस अवसर को खो रहे हैं, तो आगे का जीवन कैसा होगा? थोड़ा पुण्य कमाएंगे तो हो सकता है कि जीवन बदल जाए। बगैर पुण्य कमाए आज ऐसा हाल है, अगर पहले जमा किया होता तो आज जीवन इस प्रकार का नहीं होता। थोड़ा जमा करो, जितना चाहो उतने बनते लोगों का भोजन दान दो। वो व्यक्ति सोचता है कि इनका कहना ठीक है, ठीक कहीं तक ठीक कह रहे हैं। हो सकता है पहले हमने पुण्य नहीं किया हो, इसलिए आज गरीब हैं। अगर आज पुण्य का अवसर मिल रहा है तो क्यों ना हम भी इस पुण्य में भागीदार बने। हो सकता है ये पुण्य हमारे हित के लिए, सुख के लिए सहायक हो। इस प्रकार वो सोचता है कि हमारे पास तो बगैर कमाई कुछ आता नहीं, हम भोजन दान कैसे देंगे। विचार करता है, फिर कहता है कि एक बच्चों को भोजन कराऊंगा मैं, ऐसा नोट कर लो। जो नोट करने वाला होता है वह सोचता है यह गरीब आदमी है, कराया नहीं कराया क्या है इसकी कोई नहीं लिखता हूँ करके, क्योंकि उसके पास क्षमता पहले ही कह दिया कि मैं कमाता हूँ तभी खाता हूँ, तो क्या कर पाएगा व्यवस्था, कोई भी करा देगा, उसका नाम नोट नहीं करता है। इस प्रकार सभी लोगों के नाम नोट हो जाते हैं। भोजन की तैयारी होती है। उधर भोजन तैयारी के लोगों ने अपने अपने बनते बांट लिए, सभी लोगों ने इतने बनते में, इतने बनते में। अब उपासक घर पे जाता है, जो गरीब आदमी घर पे जाता है, अपनी पत्नी से कहता है कि सुनते हो मैंने आज एक कठिन काम हाथ में लिया है। कि क्या हाथ में लिया है? कि आज मैंने एक उपासक जगह जगह बोल रहा था कि दोनों प्रकार की संपत्ति प्राप्ति के लिए पुण्य कर्म कमाने का अवसर है, जो चाहे इतने बनते लोगों को भोजन करा सकते हैं। भगवान बुद्ध की देशना से प्रभावित होकर ऐसा उन्होंने बताया। तो उन्होंने मुझसे भी कहा, तो मैंने भी एक बंदे को भोजन दान के लिए हाँ कह दिया है। उपासका बड़ी प्रसन्न होती है, बड़ी खुश होती है। आपने कितना अच्छा काम किया है, बड़ा ही अच्छा काम किया है। कुछ भी करके, कैसे भी करके हमको एक बंदे जी को भोजन दान देना है। अपने पास में कुछ है क्या? कि अपने पास कुछ भी नहीं है, कि चलो काम पे चलते। इस प्रकार जैसे आज बोला गया, सभी लोगों ने व्यवस्था करने में लग गए। धनवान लोग अपने से व्यवस्था करते हैं और वह दोनों उपासक उपासिका भी जाते हैं काम की तलाश में कि आज काम ढूंढेंगे। दोनों लोग काम करेंगे, हर हाल में एक व्यक्ति का
हम भोजन दान देंगे, चाहे हमारे लिए क्यों ना हो, हम भूखे क्यों ना रहें, लेकिन हमको दान करना है। इतनी श्रद्धा उनके अंदर पैदा होती है और दोनों लोग काम पे निकलते हैं। जब काम तलाशते हैं तो वहाँ बस्ती में सभी लोगों ने, बंदे लोगों को दान की व्यवस्था की थी। किसी ने 10, किसी ने 20, किसी ने 50, किसी ने 100। तो जो एक सेठ था उसके यहाँ भी 500 भिक्षु लोगों के दान के लिए व्यवस्था थी। उसने निमंत्रण करके रखा था। तो वो लोग दोनों पति पत्नी चिल्ला रहे थे, कोई काम चाहिए, किसी कोई काम कराने वाला, किसी को काम करने के लिए कोई है क्या? तो वो सेठ बुलाता है, क्या क्या कह रहे हो? कि मुझे काम की आवश्यकता है, मुझे काम करना है। कि हाँ काम है, हमने भिक्षु संघ को 500 भिक्षु संघ के दान की व्यवस्था की है, ये लकड़ी फाड़ सकोगे? अरे क्यों नहीं फाड़ूंगा, मैंने भी एक दान की व्यवस्था की है, मैंने भी बोल के रखा है कि अच्छा तुम्हारा अच्छा काम है तो ठीक है, तुम लकड़ी फाड़ो। और वह लकड़ी फाड़ने में लग जाता है, बड़े ही उत्साह के साथ, बड़े ही जोर से, बड़े परिश्रम से कड़ी मेहनत करता है, लकड़ी फाड़ता है, प्रसन्न होके, बड़ा प्रसन्न होता है, गाते हुए लकड़ी फाड़ता है। और वो पास का उसकी पत्नी, वो भी जब काम की तलाश में जाती है तो उसी सेठानी, उसके सेठ की पत्नी उसे बुला लेती है, क्या भगनी काम की तलाश में हो? कि हाँ, कि हमने, हमारे पति ने भोजन दान के लिए भिक्षु संघ को बुलाया है, तो तुम चावल बीन सकोगी, धान कूट सकोगी? कि मैं क्यों नहीं कर सकूँगी, मैं धान कूटूंगी, चावल बीनूंगी, आप मुझे काम दीजिए, आज मुझे काम करना है, काम की आवश्यकता है और बहुत आवश्यकता है। तो ठीक है, चलो तुम धान कूटो, चावल बीनो। वह भी काम में लग जाती है, बड़े प्रसन्न मन से धान को कूटती है, चावल बीनती है, बड़े खुश हो गए, नाचते हुए गाते हुए। दोनों पति पत्नी इतने प्रसन्न देखते हैं तो वह सेठ पूछता है, भाई आप इतने प्रसन्न होकर इतनी कड़ी मेहनत कर रहे हो, क्या कारण है? इतनी प्रसन्नता, इतनी मेहनत, हंसते हुए गाते हुए काम कर रहे हो और काम भी बड़ी तेजी से कर रहे हो, क्या बात है? तब वो कहता है कि सेठ जी, श्रेष्ठ जी, आप धनवान हैं, आपने 500 लोगों को भोजन दान के लिए बोला है, मैंने भी, हमारे लोगों पर, हम पर खाने के लिए कुछ भी नहीं है, हम कमाते हैं तो ही खा पाते हैं, हम अंदर भूखे रहते हैं, लेकिन मैंने भी, शायद हमारा पहले पुण्य कर्म का अवसर नहीं मिला, उसके कारण आज हम गरीब हैं, लेकिन आज मुझे पुण्य का अवसर मिला है, मुझे भी एक बंदे जी को भोजन दान देना है, तो मुझे काम की आवश्यकता थी, आपने मुझे काम दिया तो मैं काम करूँगा, मुझे इसके बदले में जो मिलेगा मैं भिक्षु से एक बंदे जी को भोजन कराऊँगा। सेठ कहता है कि तुम्हारा काम बड़ा ही दुर्गम है, तुम्हारा कठिन काम है, तुमने बहुत अच्छा संकल्प किया है, ऐसा संकल्प आसान नहीं है, हर किसी के बस का नहीं है ऐसा संकल्प, साधुवाद है तुमको, साधुवाद है। ऐसी सेठानी पूछती है कि तुम इतने गाते हुए धान कूट रही हो, चावल बीन रही हो प्रसन्न मन से, क्या कारण है? तो वही बताती है कि ऐसे मेरे पति ने एक भिक्षु को भोजन दान की व्यवस्था की है, हमने पहले पुण्य नहीं कमाया, आज पुण्य कमाने का अवसर मिला, उसे हाथ से हम नहीं जाने देना चाहते, इसलिए हम कड़ी मेहनत करके प्रसन्न हैं। आज हमारे मन में, हृदय में बहुत प्रसन्नता है कि आज हमें वो अवसर आया है पुण्य कमाने का। पिछले का हमें मालूम नहीं पुण्य कमाया कि नहीं कमाया, लेकिन नहीं कमाया है इसलिए गरीब हैं, लेकिन आज हमें वह अवसर मिला है पुण्य कमाने के लिए, तो इसलिए प्रसन्न है, इसलिए हम मेहनत कर रहे हैं। वो कहते हैं, अरे भगिनी, तुम्हारा काम भी बड़ा कठिन है, दुष्कर तपस्या है, तुमको साधुवाद है। इस प्रकार दोनों सेठ सेठानी उनसे प्रसन्न होते हैं। काम खत्म होता है, उससे पहले इस प्रकार का था कि काम के बदले में वस्तुओं का आदान प्रदान होता था, पैसे का चलन इस प्रकार का नहीं था, ज़्यादातर वस्तुओं का आदान प्रदान होता था, तो उनको पैसे भी दिए जाते हैं और धान भी दिया जाता है, उसे तेल भी दिया जाता है। इस प्रकार दोनों सेठ सेठानी उसे मेहनताने से अधिक उनको उनके मेहनताना देते हैं। दोनों लोग प्रसन्न मन से आते हैं, प्रसन्न मन से आते हैं। उधर इन लोगों का इस प्रकार कड़ी मेहनत करते देख के शक्कर का आसन गर्म हुआ। क्या कारण है कि यह आसन गर्म हुआ? कौन हमें
यहाँ से गिराना चाहता है, ऐसा उसके मन में आया। उधर ये भोजन की व्यवस्था में करते हैं और भगवान अपने बोध चित्त से देखते हैं कि आज निरुद्ध सामर्थ्य का ध्यान करके देखते हैं कि आज किसको यह पुण्य फल मिलेगा। तो वह जो गरीब दंपत्ति हैं वही उनकी बोध चित्त में आ जाते हैं। उधर सारी व्यवस्था होती है। अब शक्र ने देखा, उसका आसन कर्म हुआ, क्या कारण है वो समझता है, भगवान की भावना को समझ लेता है कि भगवान ने इन गरीब दंपत्ति को बोध चित्त के रूप में आए हैं। तो वह आता है अपना वेश बदलकर एक रसोइयों के वेश में, और उन्हीं गरीब दंपत्ति के पास में आता है कि आप लोग क्या कर रहे हैं, कि आज हमने भंते जी को भोजन दान की व्यवस्था की है, तो भोजन की तैयारी कर रहे हैं, कि आपने कड़ी मेहनत की है, मैं रसोइया हूँ, मैं भोजन बनाता हूँ, कि यह काम मैं करता हूँ, कि तुम्हें देने के लिए हमारे पास मेहनताना नहीं है, कि मेहनताना मत दो, मुझे भी पुण्य मिलेगा, मैं आपके लिए आपके पुण्य में भागीदार बनूंगा, मैं खाना बनाऊंगा। इस प्रकार वह शक्र जो है उनको मना लेता है और बढ़िया प्रकार के भोजन बनाता है अपने रिद्धि बल के प्रताप से। तब उसकी पत्नी कहती है कि देखो ऐसा है, भोजन तो तैयार हो रहा है, अब तुम ऐसा करो, भोजन परोसने के लिए कुछ और पत्ती वगैरह लेके आओ। तो वह जाता है पत्ते लेने के लिए, पत्ते में भोजन खाया जाता था पहले, तो वहाँ बादल बोलते उसको। तो उधर समुद्र एक नदी के किनारे जाता है, वहाँ एक मछली पकड़ने वाला था, उसने मछलियाँ पकड़ के रखी थी। उधर वो पत्ते तोड़ रहा होता है, तो और वही प्रसन्न मन से तोड़ रहा है पत्ते खुश होकर। तो पूछते हैं कि तुम क्या करते हो, कि मुझे ऐसे पत्ते की आवश्यकता है, बादल मैंने भिक्षु को भोजन दान के लिए निमंत्रित किया है, कि ठीक है आप मुझे वो मछली वहाँ से लेके आनी है, आप थोड़े मेरी इस मछलियों को देखो, मैं आपको मेहनताना दूंगा, मैं जल्दी आता हूँ। ऐसे करके जल्दी आने के कहकर वो मछली पकड़ने जाल डाला था, मछली निकालने गया, जाल निकाला उसने और थोड़ी देर में आया तो वह मेहनताने के रूप में 7 मछली देता है। वो मछली लेकर भी आता है, वो उपासक उन मछलियों को वो शक्र पकाते हैं अपने रिद्धि प्रताप से। तब उसकी पत्नी कहती है कि देखो अब समय भोजन का हो गया है, आप जाइए बंते जी को लेके आइए। तो वह जाता है, जिसने नाम नोट किए होते, जिसने प्रेरणा दी होती है उनके पास में कि हमारे यहाँ भोजन तैयार है, हमें एक बंते जी दीजिए। और जो लिस्ट तैयार की होती है उसमें नाम देखा जाता है, तो जिनने किसी ने 500 लिए थे, 500 बंते उनके पास भेज दिए गए, किसी ने 100 लिए थे, 100 बंते उधर को भेज दिए गए, किसी ने 50 लिए थे उनके पास भेज दिए गए, किसी ने 20 लिए थे, 40 लिए थे उनके पास भेज दिए गए, 10 लिए तो उनके पास भेज दिए गए, 5 लिए तो उनके पास भेज दिए गए, जिन्होंने जितने मांगे थे उनके पास भेज दिए गए। उस लिस्ट में इनका नाम ही नहीं होता, उस व्यक्ति का नाम नहीं लिस्ट में, व्यक्ति एकदम निराश होता है, रोने लगता है कि तुमने मुझे प्रेरणा दी और मुझे पुण्य कमाने का अवसर मिला, मैंने व्यवस्था भी की, मैं इतना अभागा हूँ कि वो पुण्य भी मुझको कमाने का नहीं मिल रहा है, तुम्हारे कारण मेरे साथ ऐसा मेरा नाश हो रहा है, तुम मेरे नाश के कारण हो। अब जो व्यक्ति था जो दोनों प्रकार की संपत्ति के लिए लोगों को प्रेरणा दे रहा था, अब उसको बड़ा गिलानी होती है कि मैंने दोनों प्रकार की संपत्ति लोगों को दान करने के लिए प्रेरणा दी, आज मुझे ही ऐसा पाप कर लग रहा है कि मैंने इनको बोला और मेरे पास इनके लिए कोई बनते नहीं है, गलती किसी और की, अब मेरी रक्षा तो भगवान ही कर सकते हैं, दूसरा नहीं कर सकता, मेरा कोई अकुशल कर्म नहीं है, लिखने वाले का कर्म है, भगवान अब मैं आप पर ही छोड़ता हूँ, मुझे इस संसार में लज्जित होने से बचा लीजिए। ऐसे वो व्यक्ति कामना करता है, क्षमा मांगता है उस व्यक्ति से कि मेरा दोष नहीं है, लेकिन वो कहता है मैं क्या करूं, मैं अभागा हूं, मेरे साथ जो पुण्य का अवसर मिला तुमने दिला वो भी छीन लिया, तुमने मेरे साथ कितना अनुचित कर्म किया। तो कहता है कि मेरे पास
कोई उपाय नहीं है, सारे बंदे लोग चले गए हैं, एक उपाय है, हो सकता है कि आप ऐसा कर लीजिए तो आपको उसका प्रतिफल मिले, अगर आपका पुण्य होगा तो आपको अवश्य मिलेगा। कि क्या करने की कह रहे हो? तो मैं ये कह रहा हूँ कि भगवान केवल शेष हैं भोजन दान ग्रहण करने के लिए। वो गंधकुटी में बैठे हैं, गंधकुटी के बाहर राजा हैं, सेठ हैं, सेठानी हैं, मंत्री हैं, महामंत्री हैं, बहुत सारे लोग, धनवान कुल के लोग वहाँ बैठे हैं इंतजार में। भगवान किस प्रेम कृपा करेंगे नहीं कह सकते। आप भी वहाँ जाइए, हो सकता है आप भी अनुकंपा हो जाए। कोई अकेले बचे हैं, आशा की एक किरण लगती है, मन ही मन संकल्प करता है व्यक्ति, मुझे पुण्य कमाने का अवसर मिले, मैं अभागा पुण्य से वंचित ना हो जाऊं, मेरे पुण्य कमाने का अवसर मिले। इस प्रकार वह कामना करता हुआ गंधकुटी के पास जाता है। वहाँ जो लोग थे धनवान कुल के, वो कहते हैं अभी हट जाओ, अभी भोजन दान नहीं है, भोजन दान के बाद आपको मिलेगा, आपको मिल जाएगा, दूर हो जाओ। लोग समझते हैं गरीब था, ये खाने के लिए मांगने के लिए आया है। वो कहता है मैं मांगने नहीं आया, मैं खाने नहीं आया, मैं भगवान बुद्ध के दर्शन करने आया हूँ, माथा टेकने आया हूँ, मुझे माथा टेकने लीजिए। मैं भगवान अंदर में है, भगवान से भी नहीं मिल सकते कि मैं नहीं मिलूँगा, उनके दरवाजे पर ही माथा टेक के चला जाऊँगा। ठीक है, तुम नहीं मानते तो ठीक है, माथा टेक के चले जाओ। वह इस भाव से माथा टेकते हुए वहाँ जाता है। माथा टेकने के लिए संकल्प ऐसा करता है, श्रद्धा उसके मन में अथाई थी। भगवान भी बुद्ध चिर से देखे हुए थे पहले से ही, तो माथा टेकने को वहाँ टेकता है, मन की भावना मन में प्रकट करता है। भगवान बुद्ध वह उस समय गंधकुटी का दरवाजा खोलते हैं और पात्र उस गरीब व्यक्ति के हाथ में दे देते हैं। सभी लोग जो थे, राजा महाराजा, सेठ सेठानी, अनाथ पिंडक, विशाखा, सारे लोग दंग रह जाते हैं। भगवान ने वो पात्र उस गरीब आदमी के हाथ में दे दिया, बड़ा प्रसन्न होता है, आंसू झरने लगते हैं उसके, और आंसू झरते हुए पात्र को लेते बड़ा प्रसन्न होता है। हृदय में इतनी उमंग जागती है। उस पात्र को लेने के लिए जो राजा था वो कहता है कि उपासक तुम्हें क्या चाहिए, ये पात्र हमें दे दो करके, तुम्हें इतना देंगे। मना कर देता है कि नहीं, मैं नहीं देने वाला। सेठ कहता है नाथ पिंडक ये पात्र मुझे दे दो करके। विशाखा कहती है, सभी लोग बोलते हैं, पात्र अपने को मांगते हैं, उसके बदले जो संपत्ति चाहे वो संपत्ति देने को तैयार है। लेकिन वो कहता है कि मैं अभागा, मुझे ये पुण्य का अवसर जाते जाते मिला है। मैंने पहले कोई पुण्य कर्म नहीं किया जिसके बल से, जिसके प्रभाव से मैं इतना गरीब हूँ, लेकिन आज मैं पुण्य का अवसर नहीं किसी को दूंगा और ना ही इसको बेचूंगा। इस प्रकार वह पात्र किसी को नहीं देता। फिर वो चल देता है पात्र को लेके। भगवान चलते पीछे सारे लोग चलते हैं, राजा सेठ वगैरह सब लोग चलते हैं। सोचते हैं राजकुमार वगैरह के सोचते हैं कि भगवान इस गरीब व्यक्ति पर अनुकंपा करते हुए जा रहे हैं। हो सकता है कि एक अन्य वाला खाएंगे, फिर हमारे यहाँ हो सकता है हमारा भोजन स्वीकार करें, इसकी श्रद्धा कम न हो, इस भाव से जा रहे हैं, ऐसे उनके मन में विचार आता है। तो पीछे चलने लगते हैं, पीछे चलने लगते हैं। आगे गरीब व्यक्ति, पीछे भगवान, पीछे पूरा धनवान कुलों का राजा, राजकुमार, सेठ सेठानी, बड़े बड़े धनाढ्य लोग पीछे चलते हैं। जैसे ही उस व्यक्ति के घर के करीब पहुँचते हैं, जो शक्र था, भोजन बना रहा था, वो रिद्धि बल से बड़ी सुगंध, उसकी सुगंध बड़ी दूर तक पहुँचती है। वह सुगंध उन जो राजा वगैरह थे, सेठ वगैरह थे, उनके भी नाकों में लगती है। अरे सुगंध को सूंघते हैं और समझ लेते हैं उत्तम प्रकार का भोजन है भगवान के लिए, कोई साधारण भोजन नहीं है, उत्तम प्रकार का भोजन है, हमको नहीं मिलेगा, हमको पुण्य का अवसर नहीं मिलेगा, यह इसी व्यक्ति को मिलने वाला है। इस प्रकार वह फिर वापस लौट आते, सभी लोग वापस लौट आते हैं। भगवान वहाँ जाते हैं और श्रद्धापूर्वक भोजन ग्रहण करते हैं।
वह बड़े श्रद्धा से भोजन ग्रहण कराता है। अब वह सभी भोजन ग्रहण हो जाता है और तभी सभी सेठ और राजा वगैरह सोचते हैं कि आज हमको जो पुण्य का अवसर था वो निकला, लेकिन हम पुण्य की भागीदार बनेंगे। इस गरीब व्यक्ति को हम उससे पुण्य लेंगे, कैसे लेंगे, इसके बदले में हम उसको कुछ देंगे। तो वह जब भगवान भोजन कर लेते हैं, भगवान को पहुंचाने के लिए पात्र लेकर गण जाता है बिहार में जेतवन की तरफ। उस समय जो शक्र है उनके घर को 7 प्रकार के रत्नों से गरीब व्यक्ति के घर को भर देता है। वह राजा सेठ वगैरह उसके लिए रहने के लिए भी जमीन मकान देते हैं और वहाँ वो चला आता है। भगवान को छोड़कर आता है, लौट के आता है तो पत्नी उसकी बाहर खड़ी है। वो पूछता है बाहर क्यों खड़ी, अंदर क्यों नहीं? कि अंदर कहाँ जाए, अंदर जगह ही नहीं है, सारा घर भरा पड़ा है। किससे भर पड़ा है? कि रत्नों से भरा हुआ है, सारे रत्न, सब प्रकार के रत्न हैं, ये कहाँ से आ गए? वह राजा को सूचना देता है। राजा सोचता है इतना संपत्ति इसके पास में, इसके पुण्य के बल से मिली है, इसके पुण्य के बल से मिली है। ये संपत्ति हमारी नहीं है, संपत्ति तुम्ही है, तुम्हारी है, कि तुम्हारे संपत्ति इसके तुम ही मालिक हो और तुम्हारा ही पुण्य के बल से तुम्हें प्राप्त हुआ है। इस प्रकार तुम्हें हम अच्छा महल बना के देंगे और तुम वहाँ करके रहो, सब तुम संपत्ति के मालिक हो। इस प्रकार वो व्यक्ति जो गरीब व्यक्ति था, अकेचन व्यक्ति था, उस दान के पुण्य के प्रताप से धनवान बना। भगवान बुद्ध की कृपा उनको हुई। तो उस समय जो है जो देशना है, हमने इसलिए कही उस समय भगवान बुद्ध का काल था, भगवान बुद्ध की अनुकंपा हो जाती थी। आज भगवान बुद्ध का काल है, भगवान बुद्ध नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों की श्रद्धा, पुण्य बल बड़ा बलवान है। आज हम ऐसे उस पर खड़े हुए हैं कि एक दिन का भोजन और 15 लोग मांगने वाले, हम किसी युग को नहीं दे सकते, हम किसी भी युग को नहीं दे सकते। इसी प्रकार हम ये चाहते हैं कि हमारा पुण्य भी, दोनों प्रकार की संपत्तियाँ आपको भी मिलें, हमको भी मिलें। किसी एक व्यक्ति को ना भोजन दिया जाए, सबकी भागीदारी मिले दोनों प्रकार की संपत्ति प्राप्ति के लिए हम चाहते हैं काम हो। तो आपको जैसा लगे उस हिसाब से 13 तारीख को आप जैसे चाहेंगे वैसा हम स्वीकार कर लेंगे। ये बोर्ड खाली है, 1 तारीख खाली है और हमारा ऐसा मानना है, हम क्योंकि वर्षा काल है, आपने निमंत्रित किया है, पात्र भी नहीं चला सकते क्योंकि निमंत्रण 15 लोगों का है, तो पात्र को जलाना ठीक नहीं है। उचित यही है कि जो लोगों को आप लोगों ने दान दिया है, अब तक श्रद्धापूर्वक दान देते हैं, भोजन दान भी दिया, परिधान भी लिए और वैसे भी दान दिए, जो लोग वंचित हैं उनको प्रेरणा दें, प्रेरणा देकर परिवार संपत्ति को बढ़ाने के लिए आप लोग काम करें, परिवार संपत्ति को बढ़ाएं और दान संपत्ति स्वयं जो भोग संपत्ति के लिए काम करें। तो ऐसी हमारी कामना है कि इस जो देशना है वो देशना के आधार पर आपके लिए दोनों प्रकार की संपत्ति प्राप्त करने का अवसर है। तो आप लोग दोनों प्रकार की संपत्ति प्राप्त करने के लिए अपने मन को लगाएं। इस पुण्य के आज आप लोगों ने श्रद्धापूर्वक जो भी दान दिया है, शील का पालन किया है, धर्म श्रवण किया है, पूजा वंदना ली है, बहुत सारे पुण्य संचय किए हैं। इसी प्रकार दोनों प्रकार की संपत्ति के लिए आप प्रयास करें। इस मंगल कामना के साथ आप सभी का भला हो, आप सभी लोगों सारे प्रकार की आपत्ति की विपत्ति, सारे प्रकार की विघ्न बाधा दूर हो, आप सभी लोगों धन संपत्ति की वृद्धि हो, सभी लोग सुखी रहें, निरोगी रहें, सभी की मनचाही कामना पूरी हो, ऐसी कामना करते हैं। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु शब मंगलम, भवतु शब मंगलम, भवतु शब मंगलम।